मैं सुनीता एस बड़वाल चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और कोशिश कर अंत तक बने रहें। बाकी आपकी इच्छा, एज यू आर हैप्पी। सो आज मैं लेकर आई हूँ, हम बनाएंगे टोट बैग। दिस इज द टोट बैग वी विल बी मेकिंग। ये एक मिनट, डोंट नो कैसे आपको नज़र आएगा। लेट मी या ये फ्लावर एम्बेलिश किया हुआ है मैंने इस पे, एंड आई डोंट नो हाउ टू शो यू क्योंकि फोकस नहीं आ रहा है। सो आई एम सो सॉरी। थंबनेल में आपको दिख जाएगा ये बैग पूरा। दिस इज द बॉटम पार्ट, ये बॉटम है और फिर ये ऐसे करके ऐसे ये पूरा टोट बैग है। एंड दीज आर द हैंडल्स। ये जो है ये हैंडल्स है, राइट। ये इसके हैंडल्स हैं। तो ये हमारा टोट बैग है जो हम आज बनाएंगे। और मैंने ये लेफ़्ट ओवर वूल से बनाया है। अदरवाइज़ आप अगर अब ये वूल से बना हुआ है तो ये मैं विंटर में ही यूज़ कर पाऊँगी। ऑब्वियसली इंडिया में इतनी समर होती है, गर्मी होती है कि इसको नहीं कैरी किया जा सकता। बट आप अगर अपने लिए एक प्रॉपर बैग बनाना चाहते हैं तो आप मैक्रमे कॉर्ड 3 mm का लेकर उससे आप ये बैग बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये बैग जो है आपका स्टिफ रहेगा। अभी इसमें क्योंकि वूल है, फैब्रिक है, तो इसमें स्टिफनेस नहीं है, ठीक है। बट सिंस आई हैड टू टीच यू, तो इसीलिए मैंने अपनी लेफ्ट वूल यूज़ कर ली है। अब इसमें सबसे पहले हम इसका बेस बनाते हैं, ठीक है। बेस बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे चेन ऑफ 40। अच्छा, अब ये मैंने स्क्रैप मेरी वूल है सारी, ये मैंने 2 स्ट्रैंड्स लेके बना रही हूँ और 2 स्ट्रैंड्स में मैंने 5 mm हुक यूज़ किया है, राइट। अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले जो स्टिच, पहला जो स्टिच है वो आएगा फर्स्ट, ये जो लूप है उसके बाद फर्स्ट चेन है। सेकंड चेन में हम 3 हाफ डबल क्रोशेज डालेंगे, 3 हाफ डबल क्रोशेज इन द सेकंड चेन फ्रॉम हुक। 1 2 excuse me friends, sorry, 2 and this is 3, ठीक है। तो ये हमारे 3 स्टिचेस हो गए। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट इंक्रीज है तो हमने मार्क कर लेना है। मार्कर से ये जो फर्स्ट स्टिच है हमारा उसको मार्क कर लेंगे। आपके पास सेफ्टी पिन है तो आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा जो थर्ड स्टिच है, तो सो नाउ वी नो कि हमारा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट स्टिच तक हमने इस चेन में हाफ डबल क्रोशेज ही करने हैं, ठीक है। अब हमने कुछ नहीं करना, कोई इंक्रीज नहीं, कुछ नहीं, सिंपली वी हैव टू हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशेज करते जाना है।
जब तक हम लास्ट चेन तक नहीं पहुंच जाएंगे। तो लास्ट चेन पर पहुंचने के लिए मैं इसे कंप्लीट कर कर आपको मिलती हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट साइड हो गया है। वो जो हमने चेन बनाया था उसका ये यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया और उसके बाद ये यहाँ पर हमने ये कर लिया, ठीक है, हाफ डबल क्रोशेस इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, मुझे एक और बात बताना है आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने 40 स्टिचेस लिए हैं तो आप भी 40 स्टिचेस लें, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक तो ये सिंगल स्ट्रैंड नहीं लिया, डबल स्ट्रैंड लिया। दूसरा, मेरे वूल की जो थिकनेस है वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आपकी वूल थिक हो सकती है, पतली हो सकती है, या आप भी अगर इसी तरह के टू स्ट्रैंड्स ले रहे हैं तो ठीक है, तब आप ऐसा कर सकते हैं जैसा मैंने किया है। बट इट डिपेंड्स ऑन क्रोशे में। वैसे भी क्रोशे हुक के साइज पे डिपेंड करता है और क्रोशे हुक का जो वूल, टाइप ऑफ वूल आप पतली ले रहे हैं, मोटी ले रहे हैं, कैसी वूल ले रहे हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना बड़ा या कितना छोटा बन रहा है। तो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ही डिसाइड कीजिए कि आपको नंबर ऑफ चेन्स, मतलब प्रोडक्ट और जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जैसे वूल या फिर क्रोशे हुक का साइज़, तो उसके हिसाब से ही आप डिसाइड कीजिए आपको नंबर ऑफ चेन्स कितनी लेनी है कि आपका वो कितना साइज़ बनेगा। सो इट इज़ ऑल योर इंटेलिजेंस दैट हैज़ टू वर्क। सो यहाँ पर ये इंक्रीज था, यहाँ आ गए। अब हम ये लास्ट चेन पर आ गए हैं फ्रेंड्स, लास्ट चेन पर हम आ गए हैं। अब हमने यहाँ पर फिर से इंक्रीज करना है। तो कितना इंक्रीज करना है? 3। यहाँ पे 3 चेन्स डालेंगे, 3 सिंगल क्रोशे करेंगे, नॉट सिंगल, 3 हाफ डबल क्रोशेस करेंगे, राइट। एक ही चेन में 1 2, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे 3 इसलिए कर दिया, हमें पीछे टर्न करना है ना यहाँ पे। अब हमने चेन के इस साइड पे वर्क करना है, इस साइड पे, ठीक है। तो अब पहले हम मार्क कर लेते हैं अपने स्टिचेस को। इसमें से फर्स्ट ये स्टिच है, ये था हमारा फर्स्ट इंक्रीज, एंड देन वी हैव आवर थर्ड इंक्रीज हेयर, ठीक है, राइट। ये हो गया हमारा थर्ड इंक्रीज। उसके बाद अब हमने ऐसे टर्न कर लेना है, ठीक है। ये चेन का अभी हमने एक पार्ट पे काम किया था, अब हमने चेन के दूसरे सेकंड पार्ट पे काम करना है, जो नीचे का दूसरा हिस्सा है, ये वाला, ये, ठीक है ना। जैसे ये है, राइट। मतलब हम चेन के इधर से गए, अब उसी चेन के पीछे से और इसके अराउंड ही हम वर्क करेंगे। तो हमारा बेस बन रहा है, ये बेस ऑफ द बैग, यू कैन से ओवल शेप। तो ये 3 चेन्स हमने 3 कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम सिंपली ये चेन छोड़ेंगे और अगले स्टिच में जाएंगे। अगले स्टिच में जाकर फिर से हाफ डबल क्रोशे करेंगे और फिर से हर स्टिच में जाकर हाफ डबल क्रोशे करते रहेंगे टिल वी रीच द एंड। एंड मीन्स जहाँ से हमने इंक्रीज करना शुरू किया था। एंड का यहाँ पर ये मतलब है कि जहाँ से हमने इंक्रीज करना शुरू किया था वहाँ तक हम यहाँ से ये स्टिचेस को बनाते रहेंगे एंड वी विल स्टॉप वेयर वी स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो ये हम यहाँ से ऐसे ही डबल ट्रेबल क्रोशेस ऐसे करते जाएंगे और इंक्रीज पे मिल। तो हम ये दूसरी साइड पे काम करके अपने इंक्रीज यहाँ पे आपके आ गए हैं जहाँ से इंक्रीज होगा।
अब ये 3 चेन्स हमने एक ही स्टिच में डाले थे, राइट। अब इन 3 स्टिचेस में हमने क्या करना है, 2 हाफ डबल क्रोशेज इन ईच ऑफ द 3 स्टिचेस। मतलब 2 हाफ डबल क्रोशे एक में, 2 हाफ डबल क्रोशे दूसरे में, 2 हाफ डबल क्रोशे तीसरे में। तो ये अब इंक्रीज होगा तीनों में। तो तीनों स्टिचेस में 2-2 हाफ क्रोशेज डलेंगे। तो अब पहला जो स्टिच है उसमें हम जाएंगे, वाई इट इज सो डिफिकल्ट, ओह गॉड, इतना टाइट। ओके, ये हमने फर्स्ट इंक्रीज कर दिया, ये हमारा सेकंड इंक्रीज हो गया फर्स्ट स्टिच में। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं जो हमारा फर्स्ट इंक्रीज था, राइट। इसको हमने मार्क कर लिया। उसके बाद ये हमारा सेकंड है स्टिच, उसमें हमारे 2 हाफ डबल क्रोशेज आएंगे, तो एक और इंक्रीज हो गया। और ये है हमारा थर्ड हाफ डबल क्रोशे, जिसमें हम जाकर 2 इंक्रीज कर देंगे। तो ये हमारे लास्ट इंक्रीज में हमने मार्कर लगा लिया। मार्कर लगाना ज़रूर याद रखना फ्रेंड्स। अब फिर वही यहाँ से लेके और ये यहाँ तक पूरा हमने स्ट्रेट हाफ डबल क्रोशे करना है। तो ये हम पहुँच गए हैं दोबारा से इंक्रीज पे। यहाँ पे अब हम सेकेंड इंक्रीज करेंगे। सेकेंड इंक्रीज में हमारे क्या होगा, हम आफ्टर 1 स्टिच इंक्रीज करेंगे, है ना। तो ऑल्टरनेट होगा, मतलब अब जो पहला स्टिच है ये हमने मार्कर निकाल लिया। मार्कर निकाल के पहले स्टिच में हम जाएंगे, उसमें इंक्रीज करेंगे, ठीक है। यानी कि 2 हाफ डबल क्रोशेस इसमें आ जाएंगे और फिर हम अपना पहला जो इंक्रीज है उसको याद से मार्क कर लेंगे। तो 2 इंक्रीज हो गए, 2। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, तो ऑल्टरनेट हो गया ना। और लास्ट वाला जो इंक्रीज है 2 1, सॉरी एक मिनट, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, सॉरी फ्रेंड्स। अभी हमने क्या था 2 1, हाँ 2 1, हाँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टिच में 2 करेंगे, ठीक है। ये ऑल्टरनेट इंक्रीज है, मतलब कि हमने सबसे पहले स्टिच में इंक्रीज किया, फिर अगले में नहीं किया, अगले में कर दिया, यानी कि 2 आ गए, और उससे अगले में लास्ट वाले में हमने इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि ऑल्टरनेट इंक्रीज है, 2 1 2 1 2 1। तो ये हम मार्क कर लेंगे, मार्क करना नहीं भूलना है हमने। अब फिर से हम यहाँ से वापस यहाँ तक पहुँचते हैं, पहुँचकर यहाँ मिलते हैं। तो हम अब आ गए हैं फिर से अपने इंक्रीजिंग पॉइंट पे। तो मार्कर जी आप उतरो, चलो। और यहाँ पर अच्छा, इंक्रीज जब हम करते हैं ना, तो आपने याद रखना है कि सबसे पहले हम पहले स्टिच में 2 डबल क्रोशेस डालेंगे, 2 इंक्रीज, मतलब 2 पहले स्टिच में हमेशा इंक्रीज करते हैं। आई मीन टू से
कि एक स्टिच नहीं डालेंगे, 2 स्टिचेस डालेंगे, यानी कि फर्स्ट स्टिच में हमेशा इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टिच में हम क्या करेंगे, 2 हाफ डबल क्रोशेज लेंगे, ऑल्टरनेट करना है। तो अब हमने ये 2 डाल लिए, तो मैं अपने फर्स्ट इंक्रीज को मार्क कर लूँगी जिससे कन्फ्यूजन ना हो। अब क्या इंक्रीज है हमारा, वही जो हमने यहाँ पर किया था, ठीक है, 2 1 2 1 2। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टिच में नो इंक्रीज, उससे नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज यानी कि 2 हाफ डबल क्रोशेस, उसके बाद उसके नेक्स्ट स्टिच में नो इंक्रीज, उसके नेक्स्ट स्टिच में अगेन देयर इज इंक्रीज, ठीक है, और लास्ट स्टिच में देयर इज नो इंक्रीज, ठीक है। And here comes my marker to mark the last stitch, last increase। तो इसके बाद अब अच्छा, कुछ लोग तो क्या करते हैं, बस ये बेस इतना सा ही बना के और ऊपर करना शुरू कर देते हैं, पर मैंने जो है बेस थोड़ा बड़ा बनाया है। अगर आप चाहें तो हम इसमें आप अपना काम ऑफ कैमरा दोनों मिलके करते हैं। अब क्या होगा, आगे हम यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये तो हमारा स्ट्रेट चलेगा दोनों तरफ। अब जो नेक्स्ट इंक्रीज होगी वो होगी 2 1 1 2 1 1, यानी कि आफ्टर एवरी 2 स्टिचेस देयर विल बी इंक्रीज, ठीक है। जो अब ये जो रो मैंने कर ली है, इसके नेक्स्ट रो में 2 स्टिचेस के बाद एक इंक्रीज होगा, ठीक है, कि आप पहले एक इंक्रीज करेंगे, फिर 2 स्टिचेस एक एक डालेंगे, फिर इंक्रीज होगा, फिर सिंगल सिंगल स्टिच, ऐसे। उसके नेक्स्ट रो में आफ्टर एवरी 3 स्टिच इंक्रीज होगा, यानी फर्स्ट इंक्रीज, फिर 3 स्टिचेस में कोई इंक्रीज नहीं, फिर इंक्रीज, फिर 3 स्टिचेस में कोई इंक्रीज नहीं, ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट रो ऑफ इंक्रीज में क्या करना है, आफ्टर 4 स्टिचेस देयर विल बी इंक्रीज। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। ये जो इंक्रीज है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने एक स्टिच के अंदर हमने यहाँ पर 3 हाफ डबल क्रोशेस लिए थे। उससे नेक्स्ट रो में जाके हमने क्या किया था, उन तीनों के तीनों स्टिचेस के अंदर हमने इंक्रीज कर दिया था, यानी कि वो जो 3 थे वो 6 हो गए थे, यानी कि हमने एवरी स्टिच में इंक्रीज किया था, मतलब 2 हाफ डबल क्रोशेस डाल दिए थे। उसके नेक्स्ट रो में हमने क्या किया था, आफ्टर एवरी 1 स्टिच, यानी एक स्टिच के बाद इंक्रीज किया था। लेकिन ये ज़रूर याद रखना है कि हमने पहला जो स्टिच है हमारा, जो हमारा सबसे पहला स्टिच है, उसमें इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज के साथ ही शुरू होगा। तो 2 1 2 1 2 1, उसके बाद नेक्स्ट रो में 2 1 1 2 1 1 2 1 1, उसके नेक्स्ट में 2 1 1 1 2 1 1 1, उससे नेक्स्ट में 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 एंड सो ऑन। मतलब हमारी जो इंक्रीज है वो ऐसे ही आगे आगे बढ़ते रहेंगे। पहले 1 के बाद इंक्रीज होगा, 2 के बाद इंक्रीज होगा, 3 के बाद इंक्रीज होगा, 4 के बाद इंक्रीज होगा। और जो मैं ये बेस बना रही हूँ, ये मैं अप टू 4 टाइम्स, मतलब कि आप जब रो करेंगे, जिस रो में आपका इंक्रीज आएगा, फर्स्ट इंक्रीज के बाद आप मतलब उसमें आफ्टर एवरी 4 स्टिच आपका इंक्रीज होगा। जो मेरा लास्ट रो ऑफ बेस होगा, उसमें इंक्रीज होगा आफ्टर 4 स्टिचेस,
ठीक है, तो हम आफ्टर 4 स्टिचेस तक इंक्रीज करके आपसे मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये ओवल बन गया है हमारा, ये देखिए, होपफुली आपका भी ऐसा ही ओवल बना होगा। और ये है हमारे बैग की बेस, और दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो इसको अभी हम मार्क करे रहने देंगे। अब जितने हमने इंक्रीज़ करने थे दोनों साइड्स पे, हमने इंक्रीज़ कर लिए हैं जैसे आपको मैंने बताया था। अब हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना है। अब सीधा सीधा हमने बैग बनाना शुरू करना है। अब हमारे बैग की बॉडी बनेगी, लाइक जो अपर पार्ट होता है, ये बेस है। अब बैग का हम बनाएंगे अपर पार्ट, राइट। जस्ट अ मोमेंट, मैं थोड़ा वूल को अनवाइंड कर लूँ, इट बिकम्स ईजी। हाँ जी, तो अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो हम ये स्टिच मार्कर को निकालेंगे। बाकी स्टिच मार्कर्स मैंने निकाल दिए बिकॉज वी डोंट नीड देम एनी मोर। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अच्छा, हमने यहाँ पर क्या करना है, अब जैसे ये जो रो ख़त्म हुई है, हमने यहाँ पे कोई स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन नहीं करना है, यहाँ कोई स्लिप स्टिच नहीं करना है, ठीक है। हमने सिंपली इसके ऊपर ऊपर ही काम करना है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हम बॉडी जो इसकी बनाएंगे, अब जहाँ पे ये पॉइंट आता है, जब हमारा बेस जो है वो बन जाता है इंक्रीजेस के बाद, और यहाँ का जो फर्स्ट स्टिच आता है, उसके बाद हम कोई इंक्रीज नहीं करते हैं, सिंपली हम उसका बॉडी बनाते हैं, लाइक ऊपर का भाग जो होता है वो बनाते हैं। वो आपकी जब जैसे यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ से आप वो काम शुरू कर देंगे। चाहे अब आपकी मर्ज़ी है, अब चाहे आप डबल स्टिच बनाएं, चाहे आप तो हाफ डबल को ही कंटिन्यू रखें, चाहे सिंगल क्रोशे करें, या फिर कोई आप क्रोशे पैटर्न कोई अच्छा सा यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस पॉइंट से आप अपना कोई भी पैटर्न इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैं तो आपको सिखाने के लिए सिंपल डबल क्रोशे ही करूँगी। ये है फर्स्ट में गए यहाँ पे ऊपर ही, ये हो गया फर्स्ट डबल क्रोशे। नेक्स्ट, बस अब कुछ नहीं करना है, अब हमने जो करना था कर लिया। बेस ने हमें अच्छे से दिखा दिया कि क्या क्या करना है। तो अब ये जो फर्स्ट डबल क्रोशे था उस पर हमने मार्क कर दिया कि ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। बस अब हमने क्या करना है, अब सिंपल हमने ऐसे डबल क्रोशे, या फिर आप कोई पैटर्न सोच रहे हैं, कोई शेल स्टिच हो गया, अच्छा देयर आर सो मैनी पैटर्न्स, सो मैनी स्टिचेस। जो स्टिच आप बनाना चाहें आप स्टिच यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको सिंपल रखा है फॉर टीचिंग पर्पसेस, सो दैट मैं आपको एक आइडिया जो होता है ना कि हाँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये बैग ऐसे बनता है। आगे उसमें आप जो इम्प्रोवाइज़ करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। आप उसमें कोई डिज़ाइन डालना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। आप उस पर कोई अपनी मर्ज़ी से एम्बेलिश करना चाहते हैं उसको, है ना, कोई भी चीज़ लगाना चाहते हैं उसको डेकोरेट करने के लिए, इट्स अप टू यू। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द बेस, कि एक बेस है कि हाँ ये टोट बैग है और ये ऐसे बनता है। तो बाकी तो आपकी जो आर्टिस्टिक वो है स्किल्स हैं, उससे आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं, अच्छे से अच्छी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हम ये देखिए, ये हमारा, ये देखिए ये बेंड होना शुरू हो गया ना ऊपर की तरफ, ये देखिए ये बेंड हो रहा है। तो अब हम डबल क्रोशे करते रहेंगे राउंड आफ्टर राउंड, ठीक है। यहाँ से हमने ये देखिए ये बेंड आना शुरू हो गया ना बैक का,
ये हमारा अब ऐसे खड़ा होना शुरू हो गया। तो ऐसे ही हम ऐसे राउंड 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 करते रहेंगे। तो जैसे इस बैग में आप देखिए, इस वाले बैग में यहाँ से ये बेस है, ये नीचे ये बेस है, ये नीचे हमारी बेस है। बेस जब हमारी कंप्लीट हो गई थी, ये बेस हमारी ऐसे ऐसे है, राइट? ठीक है, समझ रहा, आपको दिख रहा होगा शायद फ्रेंड्स। थोड़ा मेरा कैमरा का फोकस बहुत ज़्यादा नहीं है, आई थिंक आई हैव टू वर्क फॉर इट। कुछ करना पड़ेगा जिससे बड़ी चीज़ें नज़र आएँ। तो बेस के बाद ये सारा ये डबल क्रोशे मैंने किया है। अब ये डबल क्रोशे की मैंने जो लेंथ पकड़ी है वो है मेरी, ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। आई मीन आई कैन शो यू इन इंचेस कितना है। लेट मी ब्रिंग द इंच टेप। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने ये जो डबल क्रोशे का किया हुआ है ना, सो यहाँ हमारी बेस ख़त्म हो गई थी, यहाँ से हमने ये डबल क्रोशे शुरू कर दिया। और ये देखिए, ये जा रहा है हमारा 11 इंचेस, 10.5 इंचेस। ठीक है, 10.5 इंचेस हमने डबल क्रोशे करके, उसके बाद मैंने ये थोड़ी सी रोज़ 4-5 रोज़ सिंगल क्रोशे की हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कितना अपनी हाइट ले जाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप जितनी इसकी हाइट ले जाना चाहें, इसको छोटा रखना चाहते हैं छोटा रख लीजिए, बड़ा करना चाहते हैं आप बड़ा रख लीजिए, दिस इज़ ऑल अप टू यू। तो अब हम ऐसे करते हैं, इसकी बॉडी कंप्लीट करके और फिर हम इसका जो हैंडल बनेगा वो हम बताते हैं कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने लेंथ इसकी पूरी कर ली है। ये टोटल ये मैं आपको बता देती हूँ कितना इंचेस है। हमने बेस के बाद लेंथ हमने बॉडी जो है बनाई थी इसकी बैक की, ये देखिए, ये यहाँ तक ये डबल क्रोशे हमारा शुरू हुआ था बेस के बाद 11.5। तो 11.5 हमने लेंथ रख ली। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना इसकी हाइट रखना चाहते हैं आप रखिए। अब इसके बाद हम इसके हैंडल्स बनाएंगे। अब हैंडल्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, इनको हमने यहाँ पे मार्क करना है। अब जहाँ पे हमने हाइट हमने प्रॉपर हमारी आ गई है, उसके बाद अब ये जो एक जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स, या अब ये जो हमारा एरिया है सारा, हमने, हाँ, ये जो हमारा ये सारा एरिया है, ये जो हमारा पूरा, इसका हमने अंदाज़ा रखना है कि हमारे हैंडल्स कहाँ पे होने चाहिए, है ना। तो हमें पूरा वो अंदाज़ा बीच में रख के, यहाँ से, जैसे हम यहाँ से शुरू कर लें हैंडल्स, तो मैं बताती हूँ आपको पहले मार्क करके। लेट मी ब्रिंग द मार्कर्स, आई फॉरगॉट देम। हाँ जी, तो हमारे अब यहाँ पर मार्कर्स यूज़ होंगे, 4 मार्कर्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, अगर आपका ये सेम विड्थ है, मैं आपको विड्थ बता देती हूँ इसकी कितनी है। ये है यहाँ से लेकर, इसकी विड्थ है 14 इंचेस इसकी विड्थ है। तो मैंने विड्थ का कुछ भी डिवीजन नहीं किया, मैंने अपने अंदाजे से ये 3.5 कॉर्नर से, यहाँ से कॉर्नर से, अब ये 3.5 यहाँ पे आ गया, 3.5
ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ से हैंडल शुरू होगा। अब ये दूसरी साइड पे देखेंगे, यहाँ से भी हमने कॉर्नर से मार्क कर लिया 3.5, ठीक है। अब ये 3.5 यहाँ आया, गॉड खुल जा, ये हमने ये 3.5 पे इधर मार्क कर लिया। अब हम बैक की दूसरी साइड पे मार्क कर लेते हैं, मतलब कॉर्नर से आपने कॉर्नर से 3.5 पे हैंडल के लिए मार्क कर लेना है। आप जब बनाएंगे अपना बैग, आप अपने अंदाजे से 3.5 या जितना भी आप रखना चाहते हैं आप रखिए, कोई इसमें कैलकुलेशंस नहीं है, सिंपली मैंने अंदाजे से ये 3.5 रखा है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ से ये आ गया हमारा यहाँ पर 3.5, ठीक है। अब इधर भी मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया, ये आ गया हमारा 3.5। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ से ये चल रहा था काम, हाँ। अब यहाँ तक मेरी उसके इसको मैं थोड़ा सा फोकस कर देती हूँ, हाँ, आई थिंक ना इट्स ओके, हाँ जी। तो अब यहाँ पे मेरा लेंथ जो है कवर हो गया था यहाँ तक। अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगी ऐसे ही, डबल क्रोशे, जहाँ तक मैंने मार्कर लगाया है वहाँ तक मैं डबल क्रोशे करती रहूँगी ऐसे ही। ये आप सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं, हाफ डबल क्रोशे भी कर सकते हैं हैंडल के लिए, लेकिन मैं डबल क्रोशे कर रही हूँ। आपकी मर्जी है, आप चेंज कर सकते हैं। जैसे पीछे आप डबल क्रोशे कर रही हैं तो हैंडल बनाने के लिए आप सिंगल क्रोशे या हाफ डबल क्रोशे जो करना चाहते हैं आप कर लीजिए। और मैंने पहले भी बताया था कि बैग आपने अगर प्रॉपर बैग बनाना है तो मैक्रोमे कॉर्ड से 3 mm। अच्छा, ये देखिए, ये हम पहुंच गए मार्कर पे, ठीक है। मार्कर आ गया, यहाँ से हम मार्कर को निकाल देंगे, ठीक है। इसको हम निकाल के रख दिया। अब हमने क्या करना है, इस स्टिच में हम जाके डबल क्रोशे करेंगे, राइट, और चेन करेंगे 65, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो ये 65 चेन्स करके मैं वापस मिलती हूँ। तो ये हमारी हो गई 65 चेन्स। जहाँ मार्कर था, यहाँ पे जो मार्कर था वहाँ से हमने चेन्स बनानी शुरू की। ये मैंने टोटल 65 ली हैं। आप इसका जो हैंडल है अगर इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा नंबर चेन्स जो हैं ज़्यादा डाल लीजिए। मैंने 65 ली हैं। अब क्या करना है हमने, अब सीधा हम जाएंगे, ये जगह सारी छोड़ देंगे और सेकंड मार्कर जहाँ पर है उसको निकाल देंगे और ये जगह है यहाँ पर हमने जाना है अब, ठीक है। अटैच कर देंगे ना उसको, हैंडल को। तो ये हम इधर से गए और हमने ये स्लिप स्टिच कर लिया, ठीक है। तो ये हैंडल हमारा ऐसे ही अटैच हो गया और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट मार्कर तक डबल क्रोशे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। ये समझ आ गया आपको। ये जगह छोड़ी, नेक्स्ट मार्कर पे गए और नेक्स्ट मार्कर पे जाके ये स्लिप स्टिच नहीं करते, हम डबल क्रोशे ही कर लेते हैं। 1 मिनट, यस, स्लिप स्टिच नहीं करते हम, यहाँ पे डबल क्रोशे कर लेते हैं क्योंकि दूसरी साइड पे भी हमने डबल क्रोशे किया हुआ है।
तो ये मार्क था, ये यहाँ पर हम गए और ये हमने ऐसे पकड़ के ये डबल क्रोशे कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से लेकर, ये देखिए ये है ना, ये हमारा हैंडल का बेस हो गया। इस पे हमने अब काम करना है, बीच में ये स्पेस आ गया हमारा। अब हमने कहाँ तक डबल क्रोशे करना है, यहाँ से लेके फिर हम पीछे पलटेंगे, ये मार्कर यहाँ पर है। ठीक है, ये मार्कर तक हम डबल क्रोशे करते हैं। तो यहाँ पहुँचकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये हम पीछे से डबल क्रोशे करते हुए आए, इस मार्कर तक पहुँच गए हैं। अब इस मार्कर को भी हम निकाल देंगे, इस मार्कर को निकाल के रख देंगे हम। और यहाँ पर ये हमने किया डबल क्रोशे। अब आप समझ गए होंगे अब क्या। तो ये 65 चेन्स बन गई हैं यहाँ की भी। और अब हम लास्ट मार्कर पे पहुँचेंगे। ये सारा कुछ छोड़ के सीधा ये वाला मार्कर हम निकाल देंगे और यहाँ पर डबल क्रोशे कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ से अब फिर से हमने क्या करना है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम यहाँ से करके बैक साइड पे जाएंगे, जहाँ पे ये हमने चेन शुरू की है यहाँ तक डबल क्रोशे करेंगे। तो यहाँ तक करके आपसे तो ये डबल क्रोशे हम करते हुए इस चेन तक आ गए हैं, ये जो हैंडल है हमारा। अच्छा फ्रेंड्स, एक और बात है, आपने ये चेन्स जब बनानी है ये बहुत ध्यान रखना है कि चेन ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए, चेन बिल्कुल स्ट्रेट रहे, नहीं तो हैंडल बिल्कुल ठीक नहीं बनेगा। तो अब हमने हैंडल बनाना शुरू करना है। ये हमारा जो चेन था वो बेस था। अब यहाँ तक हमने डबल क्रोशे किया, ये नेक्स्ट डबल क्रोशे में ये आ गए। ठीक है, अब आगे चेन्स है, चेन्स में हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। चेन्स के अंदर जाके हमने डबल क्रोशे करना है। ये सारी चेन्स के अंदर जो हैंडल्स हैं हमारे बनने अब शुरू हो गए हैं। जो चेन्स हमने डाली थी वो था बेस, हैंडल का के लिए हमने बेस रेडी किया था। अब हमने क्या करना है, ये चेन्स के अंदर हैंडल बनाना शुरू कर देना है। ठीक है, ये चेन्स के अंदर गए और हमने डबल क्रोशे कर लिया। तो ऐसे ही ना आपने क्या करना है, ये ऐसे ही ये हमने अब ऐसे ही क्या करना है, यहाँ से हमने जस्ट हाँ, यहाँ से हमने ये चेन पे डबल क्रोशे करते जाना है। यहाँ से करा, यहाँ तक कर लिया, उसके बाद यहाँ पे डबल क्रोशे करना है, यहाँ तक डबल क्रोशे करना है। फिर ये वाली चेन्स आ जाएंगी दूसरा साइड हैंडल का, फिर इस पे डबल क्रोशे कर देना है पूरी चेन्स पे। जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो यहाँ पे डबल क्रोशे कर देना है, यहाँ पे कर देना है। फिर हम यहाँ पर आ गए वापस, जहाँ हम डबल क्रोशे करके गए थे ना, चेन के ऊपर हमने शुरू किया था, यहाँ इसके ऊपर डबल क्रोशे कर देना है। ऐसे ही करके हमने चारों तरफ डबल क्रोशे करने हैं। यहाँ पे बस यहाँ जब चेन पे पहुंचेंगे डबल क्रोशे पे डबल क्रोशे हमारा होता रहेगा। तो ऐसे ही पूरा हमने, जितना हम थिक हैंडल आप रखना चाहते हैं उतनी देर तक आप डबल क्रोशेस करते रहे। चाहे आई थिंक 2 रोज भी ठीक है, 3 रोज कर लो उससे भी। तो ये ऐसे करके हम इसका हैंडल बना लेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट करके आपसे फिर मिलती हूँ। ये हैंडल बन गया फ्रेंड्स, देखिए ये ऐसे मैंने 2 रोज की हैं क्रोशे की, आप 3 भी कर सकते हैं बट 2 सफिशिएंट है।
तो ये ऐसे ये शेप आ गई हमारे बैग के हैंडल की। ठीक है, तो ये था हमारा बैग। इट वॉज वेरी सिंपल, बहुत ही ईजी है ना। और फाइनली हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे ये मैंने रोजेस बनाए हैं, इन रोजेस से हम एम्बेलिश कर सकते हैं इनको ऐसे, है ना। ये यहाँ पर सेंटर में ऐसे इसको एम्बेलिश कर सकते हैं ऐसे ऐसे रोज़ लगा के। ठीक है, ये जो रोज़ है इसका मैंने ट्यूटोरियल मैं इसका रोज़ का मैंने ट्यूटोरियल दे दूँगी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी उसका लिंक। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके रोज़ का ट्यूटोरियल, रोज़ फ्लावर का ट्यूटोरियल देख सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो ये यहाँ पर हम इनको स्टिच कर देंगे। तो मैं इसको स्टिच करती हूँ। पहले इसको एक रोज़ को लगा लेते हैं, राइट। बहुत रोज़ बहुत सिंपल है बनाना, आप ट्यूटोरियल में देख लीजिए। तो हम नीडल में वूल को ले लेंगे। पहले ये बड़ा रोज़ स्यू कर लेते हैं। हाँ, तो ये पहले ऐसे कर लेते हैं, रोज़ को पीछे इसके नॉट बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पर ये सिक्योर कर लिया, और अब हम इसको पोजीशन यहाँ पे प्लेस कर लेंगे यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पे गए, यहाँ से बस इसको हमने स्टिच कर देना यहाँ पे। फिर इस तरफ से चले जाओ, इस तरफ से 4 साइड से हमने सिक्योर कर देना है। फिर ये पीछे से ये ऐसे, जो बैक साइड में हमारे रोज़ के बहुत काफ़ी स्पेस है जहाँ से हम उसको स्यू कर देंगे, और थोड़ा टाइट रखेंगे तो जिससे हमारा रोज़ जो है वो ये ठीक है। ये हमने एक रोज़ लगा लिया। अब हम ऐसे करते हैं, अब हम ये जो हमने वाइन बनाई हुई है इसको भी हम लगा लेते हैं। इसका थ्रेड मैंने छोड़ा हुआ था, उसको नॉट लगा के मैंने थोड़ा सिक्योर कर लिया। अब हम इसको थोड़ा यहाँ पर अंदर, ठीक है, ये देखिए, ये अंदर रख के और इसी से ये यहाँ पर इसको भी स्टिच कर लेंगे। ऐसे सफिशिएंट है। उसके बाद अब हम इसको नीडल को ऊपर ले आएंगे, क्योंकि अब हमने सेकेंड रोज़, जितने मर्जी रोजेस लगा लीजिए, और मैंने अपनी ट्यूटोरियल में बताया हुआ है छोटे रोज़ कैसे बनाने हैं, बड़े रोजेस कैसे बनाने। तो आप छोटे छोटे 4-5 रोज़ बना के, अब ये इसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ सुंदर लग रहा है ये, ऐसे ऐसे
बस हमने चारों तरफ से इसको सिक्योर कर देना है। ये अब हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। और ये देखिए, इसको पीछे से हम नॉट को यहाँ पर नॉट लगा लेते हैं। और इस थ्रेड को सिक्योर भी करना बहुत ज़रूरी है। क्रोशे में थ्रेड का एंड जो होता है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको हम वीव इन ज़रूर करें। बिना वीव इन करे हमें उसको कभी भी नहीं काटना है। उसको हमने ऐसे बीच बीच में वीव इन करके सिक्योर ज़रूर करना है, नहीं तो वो थ्रेड जो है वो लूज होके निकल जाएगा। और यहाँ पर एक नॉट और लगा देते हैं। और ये हमारा यहाँ पर ये हमारा रोज़ लगकर हमारा ये देखिए बैग रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको बैग ये सुंदर लगा होगा, ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो बाय फॉर नाउ, थैंक यू।